आदाब नाज़रीन, जी सलाम दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते केस के बीच एक शख्स ने सीएम रिहाइशगाह के सामने हंगामा किया। अपने बेटे के लिए अस्पताल में बेड नहीं मिलने से परेशान शख्स ने हुकूमत पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उधर रियासती वजीर के सुधाकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत में सेहती इंतजाम का जायजा लिया। कोरोना टेस्ट में शामिल सरकारी और प्राइवेट इदारों के साथ मीटिंग के दौरान उन्होंने जरूरी हिदायत भी दिए। बेंगलुरु में तेजी से बढ़ रहे केस के बीच बीबीएमपी ने भी रैपिड टेस्टिंग मुहिम शुरू की है। इस मामले में मुलाजिम हॉटस्पॉट इलाके में जाकर वार्ड वाइज मरीजों की पहचान कर रहे हैं। 15 से 20 मिनट में टेस्ट के जरिए पहचान करने वाली टीम का मकसद राजधानी में कोरोना को खत्म करना है। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक हुकूमत ने रियासत के कुछ अजला में 1 हफ्ते का लॉकडाउन का ऐलान भी किया है। जिसको पॉजिटिव है, ये सिम्टोमेटिक है, मालूम नहीं पड़ रहा है और वो बाहर फिर के बीमारी फैलाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, वो अवॉइड करने के लिए एटलीस्ट उसको अवेयरनेस लाने के लिए एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। कहीं पे पॉजिटिव आता है तो फिर अवेयरनेस से वो आइसोलेशन होके बीमारी स्प्रेड होने से बच सकता है। वो कारण से हम लोग ये आइसोलेशन कर रहे हैं। जो नंबर इतने सारे बढ़ने लगे हैं, नहीं, इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू दैट। इसका इससे कुछ भी मतलब नहीं है जो बढ़ रहा है, बट दिस इज अ टाइम वेयर वी हैव टू डू दिस एंड वी आर डूइंग इट। ये पूरा टोटल सिस्टम अभी पहले 14 दिन था, अभी 17 दिन का एक पीरियड का एक ये किया है। कुछ चिंतन करके किया होगा क्योंकि ये 14 दिन के बाद भी कुछ पेशेंट्स को पॉजिटिव आया है। ये चेन लिंक ब्रेक होना है तो 14 दिन का एक प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। इसको पॉजिटिव है, ये सिम्टोमेटिक है, मालूम नहीं पड़ रहा है और वो बाहर फिर के बीमारी फैलाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, वो अवॉइड करने के लिए एटलीस्ट उसको अवेयरनेस लाने के लिए एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। कहीं पे पॉजिटिव आता है तो फिर अवेयरनेस से वो आइसोलेशन होके बीमारी स्प्रेड होने से बच सकता है। वो कारण से हम लोग ये आइसोलेशन कर रहे हैं। जो नंबर इतने सारे बढ़ने लगे हैं, नहीं, इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू दैट। इसका इससे कुछ भी मतलब नहीं है जो बढ़ रहा है, बट दिस इज अ टाइम वेयर वी हैव टू डू दिस एंड वी आर डूइंग इट। क्या सर आपका भी बीबीएमपी में भी ऐसा हाल है कि भगवान ही बचा सकता है क्योंकि ये सिचुएशन हाथ से बाहर निकल गया है? देखो सर, मेहनत जो करना है वो करना ही है, बाकी का भगवान भी है, बट मेहनत जो हमारा है, हमारा फर्ज है, वो हम निभा रहे हैं बस। This is the time when we should actually be doing rapid antigen test because this will give us results in within 15 to 20 minutes immediately. And the fact that we have got about 50,000 kits for both Bangalore urban district and rural district will enable us to identify which are the hotspots which are there and there conduct extensive testing so that whatever are the positive cases which are prevalent there can be identified and picked up, and that will ensure that further spread of the virus is contained. So mainly this will be concentrated in the containment and the hotspot zones. Hotspot, we have identified what are the hotspot zones based on the number of positive cases. There, as of now? No, as of now I don't have the figure with me, but then definitely ward wise, every ward we have identified, we have mapped out everything. We will be taking up extensive survey in those areas only. The list of the areas we will be publishing shortly. और मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक के वजीर सेहत का बयान लोगों के बीच चर्चा की वजह बना हुआ है। दरअसल रियासत के वजीर सेहत श्री रामलू ने रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा कि अब यहाँ की आवाम को भगवान ही बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की जनता को कोरोना से लड़ने के लिए अहम किरदार निभाना होगा। वजीर सेहत के बयान पर अपोजिशन ने सीएम येदियुरप्पा से जवाब मांगना शुरू कर दिया है। साबिक सीएम सिद्धरामैया ने सीधे इस्तीफा देकर घर जाने को कहा है। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत चल नहीं पा रही है तो सरकार को हट जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने येदियुरप्पा हुकूमत पर घपले का भी इल्जाम लगाया। हालांकि बीजेपी लीडर वजीर सेहत के बयान का गलत मतलब निकालने की बात कर रहे हैं। Then let him resign and go out. Government cannot say like that. We are helpless. Government can't tell like that. Then why you are there in the power? Your power, your money, your money. Yes, it is your primary duty. So not just him, Sudhakar also during press briefings, all God and some analogy to Mahabharata or Ramayana instead of... Okay, God is there. See, when we should go to the God?
We have put all our efforts first. We tried all making all available remedies. Then only we can go to the. Unfortunately, a big hue and cry is being raised over a misinterpreted statement of Karnataka Health Minister Sri Ramulu. While he was speaking to the reporters, he was only emphasizing that people should strictly follow the social distancing norms and maintain the precautionary measures which is needed to avoid getting COVID positive. Those who despite that, defy that, such people, only God can save them. He only meant if you defy the social distancing norm, you are bound to be infected by COVID virus. Sadly, his statement is misread and unnecessary controversy is being raised. The BBMP has decided to take cards on rents at the rate of 800 per card. This comes to about more than 24 crores per month. We have raised this issue. There is a misappropriation in this, so it should be stopped immediately. The government has awakened, and Yediyurappa has come out with this statement that we are going to purchase cot, bed, pillow and other materials. Do you see large-scale corruption in this government right now? No, when they are going for the rent, there was definitely corruption. उस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जयपाल शर्मा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल शर्मा, वजीर सेहत होने के नाते जिस तरह से बी श्री रामुलु ने ये बयान दिया है, ये बताता है कि वाकई बैठे बिठाए अपोजिशन को एक मुद्दा दे दिया है सरकार के वजीर सेहत ने। जी देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही को एक हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो किस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस ने भी इस पूरे मुद्दे को उठा लिया है और वो लगातार इसके ऊपर में बयानबाजी कर रही है। जहाँ तक कर्नाटक में हम कोविड की बात करें तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में लगभग पिछले 15 दिनों से लगातार कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं और जिसके चलते जो है वो एक तरह की जो स्थिति पैदा हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों को के अंदर में एक संशय की स्थिति जरूर पैदा करती है। तो इन सारे हालात के बीच में हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरह का बयान आना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि उन्होंने अपनी ही सरकार के लिए कहीं कोई समस्या जरूर खड़ी कर दी है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो सरकारी के लोग हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस बचाव में लीडर्स जो हैं वो उतर रहे हैं। उनका ये कहना है दरअसल गलत मतलब निकाला जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा कुछ है या गैर जिम्मेदाराना बयान श्री रामुलु की तरफ से दिया गया था? जी देखिए, जहां तक सरकार का सवाल है तो ये कहा जा सकता है कि सरकार अपनी तरफ से लगातार कोशिशें कर रही है और आपको हाल ही के दिनों में जब ऐसा लग रहा था कि केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उस वक्त में सरकार ने यहाँ पर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर जो है बेंगलुरु में, वहां पर उन्होंने 10,100 कोविड केयर सेंटर बनाया। ये दर्शाता है कि सरकार आने वाले जो स्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो है लगातार मुख्यमंत्री इसके ऊपर बैठक भी कर रहे हैं। ये विपक्ष का ही दबाव था कि बेंगलुरु में अभी फिलहाल 1 सप्ताह का जो है लॉकडाउन फिर लगाया गया है और आज भी मुख्यमंत्री ने बैठक की। तो सरकार की ओर देखें तो वो लगातार कोशिश कर रही है। अभी कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के मामले भी कई तरह के सामने में आ रहे हैं जहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिलने में दिक्कत हो रही है। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। उस बीच में अगर इस तरह का बयान को हेल्थ मिनिस्टर देते हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष को एक मौका मिल ही जाता है और वही मौका मिला है और कांग्रेस का प्रहार जो है अभी ज्यादा हो गया। बिल्कुल। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि रियासत में यानी कि राज्य में क्या कुछ हालात हैं कोरोना को लेकर, वाकई आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो रही है? देखिए, जो अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है वो बेंगलुरु अर्बन है। बेंगलुरु अर्बन में लगभग जो केसेस हैं वो इस वक्त 15,000 से ज्यादा हैं। इसके अलावा कुछ और डिस्ट्रिक्ट जैसे दक्षिण कन्नड़ा की बात करें, बेळगावी की बात करें
या धारवाड़ की बात करें, इन 3 और इलाकों के अंदर में भी 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। यहाँ पर प्रतिदिन 100 से 200 कोविड के मामले सामने में आ रहे हैं। बेंगलोर की स्थिति करें तो यहाँ पर मामले 1000 से ऊपर रोज आ रहे हैं। स्थिति बेकाबू नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल ये जरूर लग रहा है कि स्थिति अब धीरे धीरे, जैसा कि शुरुआती दौर में हुआ था, कोरोना को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ था, इस बीच में लगातार टेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। एंटीजन टेस्ट के बारे में भी आज मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे उतने ज्यादा मामले सामने में आएंगे। अब ये सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उस परिस्थितियों का आकलन किस तरीके से करता है, क्या वो इसे, क्योंकि एक थियरी ये भी है कि कोविड के जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने ज्यादा मामले सामने में आएंगे और उतनी तेजी से कोरोना को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये स्थितियां देखी गई हैं, हमने पहले केरल में भी देखा, तमिलनाडु में देखा, महाराष्ट्र में देखा, जहां पर तेजी से मामले बढ़े थे, लेकिन टेस्ट की संख्या बढ़ने के बाद अब धीरे धीरे उनमें कमी आ रही है। शायद ये एक हम कह सकते हैं कि रणनीति है, स्ट्रैटेजी है इस बीमारी से लड़ने की। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अभी लगभग 50,000 कुल मामलों की बात करें तो जो है पूरे कर्नाटका के अंदर में सामने में आ चुके हैं और इनमें से अभी एक्टिव केस भी बहुत ज्यादा हैं। तो स्थितियों को बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये कहना कि अभी स्थिति हाथों से बाहर हो गई है ये उचित नहीं है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। आज मुख्यमंत्री ने बैठक की और उसके अंदर में उन्होंने कई तरह के निर्देश दिए हैं कि जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं उनसे लड़ने के लिए स्थितियां पहले से तैयार की जाए, पूरे माकूल उसके जो है प्रबंध किए जाएं, ये सभी निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जयपाल शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे नुमाइंदे जयपाल शर्मा बता रहे थे कि स्थिति अभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है, लेकिन हालांकि जिस तरह का वजीर सेहत की तरफ से बयान जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलात में इजाफा करा सकता है, या फिर यूं कहिए कि अपोजिशन में बैठे लोगों को बैठे बिठाए मुद्दा एक मिल गया है सरकार को घेरने का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के जनूबी कन्नडा जिले के बेलतुगड़ी में एक बुजुर्ग खातून को टॉर्चर करने की तस्वीर सामने आई है। दिल दहला देने वाली तस्वीरों में ज्यादती करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके अपने बेटा ही वो दिखाई दे रहा है। पुलिस ने दोनों मुलजिम श्रीनिवास शेट्टी और प्रदीप शेट्टी को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक ये बुजुर्ग खातून पिछले कुछ सालों से बीमार चल रही थी, जिससे उसके घर वाले काफी परेशान थे। इस दौरान उसका कुनबा बुजुर्ग खातून से छुटकारा पाने के लिए दिल दहला देने वाला तैयार कर चुका था। बेटा श्रीनिवास और पोता प्रदीप अक्सर शराब पीकर बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट किया करते थे। श्रीनिवास के छोटे बेटे से ज्यादा दिनों तक सहन नहीं हो पाया। 3 दिन पहले जब श्रीनिवास और प्रदीप बुजुर्ग खातून के साथ मारपीट कर रहे थे तब उसने अपने मोबाइल पर इस टॉर्चर को रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खुद ही मामला दर्ज करते हुए मुलजिम बेटे और पोते को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। तो देख सकते हैं कि मुतासिरा बुजुर्ग खातून जो है उसके साथ ज्यादती का ये वीडियो है जो दरअसल वायरल अब हो गया है। उसके बाद ही स्वतः संज्ञान पुलिस की तरफ से लिया गया है, स्वतः मामला ये दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी क्रूरता के साथ, बेरहमी के साथ बेटा और बेटे का बेटा यानी पोता वो ये जुल्म करते हुए, ज्यादती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जो बुजुर्ग मुतासिरा खातून है वो लंबे अरसे से बीमार चल रही थी और लगातार परिवार वालों के लिए परेशानी की वजह बनी हुई थी। ऐसे में लगातार इस तरह की खबरें होती थी, इस तरह के वाक़यात हुआ करते थे कि जो परेशान माँ है उसकी औलाद और उसका पोता वो अपनी माँ को, अपनी दादी को मारा करते थे और क्या ज़्यादती किया करते थे। ये जो वायरल वीडियो है वो अपने आप सारी कहानी इस परिवार की वो बयां कर रहा है। हालांकि मामला दर्ज हो चुका है, पूछताछ जारी है। ईद उल अजहा के त्यौहार को लेकर महाराष्ट्र सरकार की अपील सामने आई है। नमाज मस्जिदों में, ईदगाहों या फिर अवामी मकामात पर अदा ना करें। नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करें। कुर्बानी के लिए जानवर की खरीदारी ऑनलाइन या फिर फ़ोन से करें। जानवर की खरीदारी बाजार या मंडी में नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दरअसल ईद उल जुहा के मौके को देखते हुए ये अब अपील महाराष्ट्र सरकार की। दरअसल ईद उल अजहा के मौके पर जिस तरह से जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, ख़ास खुसूसी नमाज अदा की जाती है, उस नमाज को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। यह अपील दरअसल सरकार की तरफ से की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब जो नमाज होगी, जिस तरह से हमने ईद उल जुहा की नमाज को अदा किया था,
उसी तरीके से ईद उल अजहा की नमाज को भी हमें घरों पे रहकर ही अदा करना है। साथ ही साथ जो जानवरों की खरीद फरोख्त है उसको भी या तो ऑनलाइन के ज़रिए, यानी कि हम बिना इंसान के टच में आए इस काम को करें, या फिर फ़ोन के ज़रिए हम इस काम को अंजाम दें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के एक फैसले ने किसी ट्रस्ट के जरिए स्विस बैंक में पैसा रखने के बाद भी कानूनी पेच का फायदा उठाकर बच निकलने का एक बड़ा रास्ता बंद कर दिया है। स्विस बैंक में जमा पैसा और टैक्स से चोरी के मामले में आए एक तारीखी फैसले के बाद सिर्फ 1,70,000 सालाना की आमदनी होने का दावा करने वाले ट्रस्ट के अकाउंट होल्डर को अब स्विस बैंक में जमा 196 करोड़ की रकम पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। अब तक स्विस बैंक में पैसा रखने वाली किसी गैर मुल्की कंपनी के ट्रस्ट में अचानक नॉमिनी बना दिए गए लोग ये दलील देकर बच निकलते थे कि उन्हें कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में मामले में स्विस बैंकों में काला धन रखने वाली कंपनी के ट्रस्ट से फायदा पाने वाले सजा से भी बच निकलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसे लोगों को सजा भी मिल सकेगी और इनकम टैक्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग स्विस बैंकों में जमा काले धन का पता भी कर सकेंगे। कोरोना का कहर झेल रहे हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल का बुरा हाल है। हैदराबाद में हो रही बारिश की वजह से सड़क का पानी सीधे अस्पताल में दाखिल हो रहा है। ऐसे मरीजों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उस्मानिया हॉस्पिटल सियासत का मरकज भी बनता जा रहा है। बरसात के बाद जहां मरीजों का हाल जानने वाला कोई रियासती वजीर वहां नहीं पहुंच रहा है, तो वहीं कांग्रेस के रियासती सदर भी पार्टी कारकुनान के साथ वहां पर पहुंचे। नरोत्तम कुमार रेड्डी ने अस्पताल के अफसरान से बात कर रियासती हुकूमत पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। इस दौरान टीआरएस का ये कहना है कि अपोजिशन जमातें सियासत कर रही हैं, जबकि रियासती हुकूमत ने बहुत पहले इसकी रिपोर्ट दी थी। कोरोना के दौर में जहां तमाम अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, वहीं दूसरे मरीजों के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। हुकूमत मुल्क में मेडिकल खदमात के लिए लाख बेहतर दावे करे, लेकिन उस्मानिया सरकारी अस्पताल हुकूमत के दावे की पोल खुल रहा है। Usmania General Hospital building, which was constructed by late Nizam Mir Usman Ali Khan, which is for more than a century now, was reported as unsafe by the experts committee of Jawaharlal Nehru Technological University. The structure cannot continue just by mere repairing, after which Honorable Chief Minister of Telangana, Shri KCRG, visited in 2015 to the Usmania General Hospital and proposed that keeping aside the heritage values, it is important to see the safety of the patients and the staff of the reputed Usmania General Hospital, and requested that a new Usmania General Hospital building should be constructed. After which, the opposition parties Congress and Bharatiya Janata Party opposed the move of the government of Telangana to construct a new Usmania General Hospital building. Today, the same opposition parties are politicizing against the government of Telangana, forgetting the fact that they petitioned with the High Court against the government of Telangana's move to construct a new Usmania General Hospital building. It is really unfortunate that after Hyderabad having severe rains, the water and the old drainage system has affected, with water pooling entering inside Usmania General Hospital. उस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।